सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल गुवाहाटी से सिलचर हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन इस दौरान हैरानी की बात यह दिखी कि उनके समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो कि वाकई में बेहद शर्मनाक है। ऐसे में राज्य के कोने कोने से तीखी प्रतिक्रिया आना जाहिर सी बात है और इस पर बदरुद्दीन को भी सफाई देनी होगी कि जब दोनों मुल्कों के रिश्ते इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तब उनके समर्थकों के पाकिस्तान जिंदाबाद दिए नारे का क्या मतलब निकाला जाए। क्या बदरुद्दीन अपने समर्थकों की इस हरकत पर माफी मांगेंगे? अगर नहीं तो क्या बदरुद्दीन को देश के दुश्मनों और पड़ोसी मुल्क का हिमायती समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हम इसका रजिस्टर करेंगे ऑफिशियल कंप्लेंट, और हम चाहते हैं कि आज देश जाने कि ये कांग्रेसियों जो है, कांग्रेसी का साथ कौन है, किसका कांग्रेस का एलाई कौन है, और ये पाकिस्तानी और देशद्रोहियों के साथ सरकार चलाने में लगे हुए इसका जो अलायंस है, ये घुसपैठियों का दल है। इंडिया लाइव 24 के लिए असम से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। इसी कड़ी में एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए उत्तराखंड मुजफ्फरनगर बॉर्डर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के लिए कहा गया। इसी के साथ आने जाने वाली बस, ट्रक, कार, टू व्हीलर को बैरियर लगाकर सघनता से चेक करने के पश्चात ही आगे भेजने के लिए निर्देशित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुंह डाले। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल में 29 अक्टूबर की रात को अज्ञात चोरों द्वारा अनुजगर्ग निवासी कस्बा और थाना चरथावल की परचून की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में थाना चरथावल में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। इन चारों अभियुक्तों के नाम मोहकम, रविंद्र, पप्पू और राहुल हैं, जो कि चारों ही मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों की महंगी शिक्षा के बोझ तले दबे आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों और हाईटेक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक अनूठी पहल की जा रही है। शिक्षा विभाग ने हरियाणा के हर एक शैक्षिक खंड में एक सरकारी विद्यालय को निजी स्कूलों की भांति उच्च स्तरीय अंग्रेजी माध्यम द्वारा संचालित करने का महत्वाकांक्षी फैसला लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे नए 113 मॉडल संस्कृति विद्यालय को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पहले से संचालित 23 मॉडल संस्कृति विद्यालयों को भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया है।
आज जो संस्कृति मॉडल विद्यालयों की जो बैठक हो रही है, इसमें सरकार का बड़ा सीधा सा प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए और सीबीएसई से पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण में उच्च मानदंडों से युक्त सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया इन मॉडल संस्कृति विद्यालयों द्वारा शुरू कर दी गई है। संपूर्ण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग के संयुक्त निदेशक करनाल पहुंचे, जहां राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र जिले के सभी मॉडल संस्कृति विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई और संयुक्त निदेशक द्वारा हर एक स्कूल के भावी सौंदर्यीकरण से लेकर जरूरी स्टाफ तक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। दंतेवाड़ा में गश्त अभियान के दौरान जब ड्यूटी पार्टी कोंडापारा से अटमोपारा गांव की तरफ बारीकी से तलाशी करते हुए जा रही थी, तब रास्ते में बटालियन के बम निरोधक दस्ते द्वारा इलाके को सर्च करने पर 3 और 5 किलो की 2 नग जिंदा आईईडी बरामद की गई, जो कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगाई गई थी। राजीव यादव द्वितीय कमान अधिकारी 231 बटालियन के मार्गदर्शन में बरामद आईईडी को निष्क्रिय किया गया। आपको बता दें कि ये अत्यधिक घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसमें 231 बटालियन और सीआरपीएफ द्वारा पिछले 3 सालों में नक्सलियों द्वारा लगाई गई लगभग 108 आईईडी को ढूंढकर निष्क्रिय किया जा चुका है। इससे पहले भी माओवादियों द्वारा इन इलाकों में बहुत बार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार जवानों द्वारा अपनी ड्यूटी सतर्कता और चौकन्ने रहकर करने से माओवादियों द्वारा एक बार फिर से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इंडिया लाइव 24 के लिए दंतेवाड़ा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। कांकेर जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई 3 महीने की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक जब बीमार बच्ची को अस्पताल लाया गया तो अस्पताल से डॉक्टर ही नदारद थे। 12 घंटे तक सिर्फ नर्स ही बच्ची का इलाज करती रही और सही इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई और बच्ची की मौत के बाद शव वाहन के लिए भी इंतजार करते रहे। मीडिया के दखल देने पर उन्हें शव वाहन मुहैया कराया गया। उधर प्रभारी सिविल सर्जन ने मामले की जांच की बात कही है। अभी घटना में बच्चा अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसमें डॉक्टर लोग आके 8-9 इंजेक्शन लगा दिए, वो संभाल नहीं पाया, अचानक बच्चा की डेथ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 कांकेर। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। सोनभद्र में वाराणसी के शक्ति मार्ग पर खड़े डंपर पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 सोनभद्र। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।